रति वैदेही दशरथ सुकृत राम धर दे। को नहीं इन सम शिव अवराधे और नहीं को इन्हें समान फल लादे। इनके समान फल प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। महाराज दशरथ की सुकृति रही कि भगवान का अवतार हुआ, और महाराज जनक की सुकृति रही कि वहां माता सीता अवतरित हैं, और सब कारण बना हुआ है। कथा होती थी, अष्टावक्र जी आते थे, रोज पैदल चल के आते थे, कहते थे कि रथ से नहीं आना, मैं आऊँगा और कथा कहूँगा। कथा होती थी, रोज सभी लोग सुनते थे और उसके बाद जाते थे। तो उनकी सेविका एक है, वही पार्षद अंगूठी बनी है, वह सेविका दासी। दासी जो है देखती है कि कहाँ जाते हैं, तनि हम हूँ भगवान, पूछती है तो बताएं कि भगवान की कथा होती है महाराज जनक के यहाँ, वहीं मैं जाता हूँ। तो कहती है कि तनि हम हूँ देखल चाहती, कैसे आप कहिला, आप भगवान का चरित्र सुनना चाहती, देखना चाहती, यही इच्छा है उसकी सेविका की। तो सेविका ने कहा कि आज तनि हमके ले चली, हम हूँ संगवा चल चली। कहना कि साधु के साथ स्त्री का जाना ठीक नहीं है। साधु जो है स्त्री को लेकर चले, ये सबको अपमानजनक लगेगा। और शंकर जी के श्रेष्ठ भक्त हैं, फर्स्ट डिवीजन है जनक जी महाराज, सेकेंड डिवीजन दशरथ जी महाराज, थर्ड रावण है, चौथा पर शनि जी का स्थान है, जो कर्म फल दाता है। सभी लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं शनि महाराज। इनका चेला हूँ, सूर्य भगवान भी चेला हैं, शनि जी सूर्य के पुत्र हैं। तो कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि हम नहीं लेके जाएंगे। वो मन में बना लिया है कि हम चल। जब चल दिए, कुछ जंगल पड़ा तो देख रहे हैं कि पीछे से वो आ रही सेविका। तो जब सेविका आई तो रुक जाते हैं, डांटते हैं कि तुमको मैं वर्जित किया था, क्यों चली आई? नहीं गुरुजी, हमको लेते चलिए, हमारी इच्छा है कि मैं चरित्र देखूं और सुनूं। तो वो कहती है कि अगर इस रूप में नहीं ले चलेंगे तो कोई दूसरा रूप हमको बना दीजिए और मैं चलूंगी, देखूंगी और सुनूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि मैं चरित्र को देखता हूं, आप देखती हैं देवी माता पार्वती, कौशल्या जी और मुदरी। इसलिए मुदरी की भी कथा हम कह रहे हैं कि मुदरी को उन्होंने ऐसे हाथ किया अष्टावक्र गुरु जी ने, और अंगूठी बन गई, अनामिका में पहन ली, अंगूठी बन गई। कैसी अंगूठी? सोई मुद्रिका बने अति मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित है, यह नाम नारद जी ने मांगा है कि ये श्रेष्ठ हो, यही नाम को वशिष्ठ जी ने रखा है, राम नाम, ये श्रेष्ठ हो, इसलिए राम नाम उस पर अंकित है अंगूठी पर, और पहन लिए। माने इस रूप में तुमको नहीं ले जाएंगे, अब अंगूठी बन के चलो। और वो जाती है, जब ऐसे मान लीजिए हम कथा कह रहे हैं तो रोज अंगूठी ना पहिर ले रहे हैं तो चमके ना, सब सुने वाला देखल कि अरे इधर आज गुरु जी अंगूठी पहिर के आए बा, बड़ा सुंदर बा, चमकत बा। तो सुनैना जी के मन में लोभ हुआ, कहली कि सीता जी के बियाह में लड़का के देवे खातिर ये अंगूठिया प्रसाद रूप में मांगब आज गुरु जी से। जब कथवा खत्म होई, कथा विश्राम होगी, तब मांगब। आज बड़ा पहिर के आयल बा, हम प्रसाद में ले ले अंगूठी। मन में बन गया, कथा होती रही, सुनती रही, मन कथा में अधिक नहीं लगा उस दिन, लेकिन मांगना है। जब जाने लगे सब प्रसाद ले, सब चल दिया, तब कहत रही कि गुरु जी तनी प्रसाद में हमके ये मुठिया आज दे देती आप। हम केहू के दिहला खातिर मांगत हैं, हम केहू के दे इच्छा कह के मांगत हैं। तब पूछला ना कि के देबू, कहला गुरु जी कि जब आप मांग दी तो हम दे देंगे, लेकिन इसकी इच्छा थी अंगूठिया का कि मैं पूरा रामचरित्र देखूं और सुनूं। ये पूरा रामचरित्र भगवान का अवतार हुआ है। अब भगवान और शक्ति का अवतार आपके यहाँ हुआ है, शादी संपन्न होगी। आई रही चरित्र में
यह सब गुरु तब ते ही भाखा, आ मुधा न होई मुधा मुनि भाखा। चित्रकूट में जब जनक जी समाज सहित गए हैं तो वहाँ सभी तीनों माताओं से उन्होंने कहा है सुनैना जी ने कि ये सब हम जानत हैं, हमारी घरवा कथा होके कि वन होगा, पूरा निशाचरों का वध करके भगवान 14 वर्ष बाद आएंगे। ये सब गुरु जी वर्णन कर चुकल हम कथा हमारी आंगना में होके, आप लोग चिंता मत करिए। तो ओइजा वो देत हूँ तो कहत हूँ कि ये सब चरित्र देखेगी और सुनेगी। तो आपको एक शर्त लगा के दे रहे हैं इस अंगूठी को कि उसको पूरा चरित्र में घूमना है। शर्त हमारी है बा गुरु जी कहना अष्टावक्र जी कि आप जिसको देने के लिए बात सोची हैं उससे कह दीजिएगा कि ओके जे प्रिय लागे ओके उ दे दे, आ वहू से ही बतिया हमार शर्तवा सुना दे कि तोहके जे प्रिय है ओके दे दे, हुनके जे के प्रिय है ओके दे दे। मने ई चली अंगूठिया चली, ई खाली तुम्हारी पास ना रही, तोहके जे प्रिय लागल ओके दे के कह दे कि तोहके जे प्रिय लगे ओके दे दी, तो ई चली। अब कहाँ ले जाई हम हूँ नहीं खी जानो। एगो रूप हमारी पास रही, हमारी पास भी आई कब्बो सेवा करने के लिए। कब आई है इसको भी बता देंगे, क्योंकि अब मुद्री का शुरू कर बनी तो जल पहुँचावल जाए। क्या हुआ, वह अंगूठी जो है माता सुनैना आंगना में विदाई की देने देले है, राम जी के पहिरा दे आ कहली कि बबुआ एक शर्त गुरु जी कहले हम कि अंगूठिया जे के प्रिय लागे ओके दे दी। अब वहीं तू अपनी पास रखले रहा, आ तोहके जे प्रिय लागी तो आज मैडम बाड़ी सीता जी उनके दे दी है, उन्हों से ही कह दिया कि तोहके जे प्रिय लागे ओके दे, तो उनके अगर तू प्रिय हो तो तोहरी पास आ जाए, लेकिन फिर तोहके जे प्रिय लागी ओके दे जाएगा। ये चलेगी अंगूठी। तो कहना राम जी की ठीक है बा, ठीक है हमके तो प्रिय बाड़ी भाई सीता इनको देंगे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अभी तक रखले रहिए, अभी उपहार है, तुरंत मत निकाला, जाकर घर आप जैसा विचार करिएगा। आए हैं कनक भवन में जब कौशल्या जी दे दिली कि हमारे पास कुछ नहीं कहे है, लो ये हमार लइकवा तोहार हो गई कुल। तो कहली कि तो बियाह हो ही गल बा माता, ये तो हमार पति है ये हम। तो राम जी कहना कि सीता ऐसा है कि तोहार माता जी कहले है कि ये अंगूठिया का शर्त है कि जे प्रिय लगे ओके दे दी है, तो हम तो तोहार बनी गल बानी है, अंगूठिया उपहार न है, आज से अभी तोहार यह मैं दे रहा हूँ माता जी के तरफ से। कहें कि माता जी कुल दे दिली तो अंगूठियों एक तरह से तोहार हो गए, अब ले ला भैया आप हमको प्रिय हैं ले लीजिए। अंगूठी वहाँ से सीता जी के पास चली। आए करीब बाद वन भयल तो माता जी कहले है कि आभूषण उतार के जाना है, वशिष्ठ जी रोके हैं कि वो जो उपहार है वो नहीं उतारे, और विधवा नहीं ना है उस पर से तापसी वेश भीतर जो है छिपे रहेंगे आभूषण, और अंगूठी जो है ये उपहार है और इसको प्रिय जान करके ये दिए हैं भगवान, तो ये ले जा सकते। केयूर कुंडल और अंगूठी लेकर गई हैं माता जी, कुछ आभूषण नहीं उतारी, तो लेकर के जाती है। वहाँ फिर अनसुईया जी भी देती हैं अंगूठी, लेकिन उससे पहले जब पहुँचती हैं प्रयागराज में, उस पार ले जा करके करता है केवट, तो केवट उतरी दंडवत कीना, आ प्रभु हैं सकुच यही नहीं कछु देना। हम तो कुछ दे ही ना पौली इनके, दसिय पिय की ही जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। दे करके भगवान को कह रही हैं माता जी कि एक शर्त आप जानते हैं कि प्रिय को दे देना चाहिए। तो आज आपको तीनों लोगों में प्रिय लग रहा है, लक्ष्मण जी और मुझसे भी प्रिय ये लग रहा है आपको, तीनों जना का पाँव न पकड़ ले बा, तो आज इसको दे दीजिए।
आ कह द कि एगो शर्त बा भैया कि तोहके जे प्रिय लगे ओके दे दिया। तो भगवान कहे कि भाई इसको ले लीजिए, आ एक शर्त बा कि जे प्रिय लागे ओके दे। कहलस कि हम शर्त आई सोना चाहिए, हम अंगूठी लेके का करब ना, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, आ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप कृपा बनाए रखिएगा, कुछ ना। फिरती बार नाथ जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा, वह प्रसाद मैं ग्रहण कर लूंगा, लौटते वक्त कुछ नहीं चाहिए। तो कहना कि अरे भाई सीता तुम्हें दे के कह द, लक्ष्मण जी तुम्हें दे के, कहली कि अब जब नहीं ले रहा है तो नहीं लेगा। तीनों जाना कहत हूँ, कह रहे भैया ले ला, कुछ तो ले ला। बहुत कहे प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वट ले, तब विदा किन्ह रघुवंश मणि, भगति विमल बर दे सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति जो है, भक्ति देते हैं भगवान। जब नहीं लिया, उस शर्त को नहीं माना, हमके धन दौलत ना चाहिए, अंगूठी रख ले रही आप, तो अब इसके बाद भगवान वहां से भक्ति दे करके चल देते हैं। तो उस पार से वहीं से विदा कर दिए हैं, इस पार से ही सुमंत जी को आए अपने चले राम गुह लखन समेता, है ना। वहां से निषाद राज जो है आगे बढ़े हैं। तो वहां से जब चल दिए तो भगवान पुनः देने लगे कि हे सीता आप ले लीजिए अंगूठी, आप हमको प्रिय हैं तो ले लीजिए। माता जी नहीं लेती, कहली कि आज से आपको वह प्रिय हो गया, और वो हम सभी तीनों लोग दे रहे थे नहीं लिया, और अब मैं आपको दे चुकी हूँ, आप हमको आप प्रिय हैं तो मैं अब आपको दे दी। अब आपको अब से और कोई वन में प्रिय लगे तो देते रहिएगा। अब हम जो है सेकेंड डिवीजन हो गई, है ना, सेकेंड डिवीजन में हो गई, अब मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगी। अब आपको जो प्रिय लगे उसको दीजिएगा। अब आपको, आप हमको प्रिय हैं तो अब हम आपसे अब नहीं लेंगे। अब आपके पास शर्त है। तो अब बीच में कोई प्रिय नहीं लगा भगवान को। कौन प्रिय लगा? हनुमान जी। हनुमान जी को मुद्रिका दिए हैं, है ना। तो हनुमान जी लेकर के गए हैं और वहाँ सीता जी को दे रहे हैं। तो माता सीता जी पुनः जो है लंका जलाने के बाद जब लौटने लगे तो कहे कि माता मुद्रिका तो मैं लाया था, लेकिन मुद्रिका जो है आप रख लीजिए और हमको आप भी कुछ चिन्हा दीजिए जिसको मैं भगवान को दिखा सकूं कि मैंने काम किया है ना। मोहि मातु दीजय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे भगवान ने दिया था तो चूड़ामणि उतारी तब दयो, अधरस समेत पवन सुत लयो। ये चूड़ामणि की भी कथा है, लेकिन चूड़ामणि कौन दिया था? जनक जी दिए थे। हाँ, चूड़ामणि को जनक जी दिए थे, तप से पाए थे, उसको दिए थे सीता को। और सुनैना जी राम जी को मुद्रिका दी थी। अब राम जी की मुद्रिका को सीता जी लौटा दी, लेकर जब इस पार आते हैं और चूड़ामणि दोनों को, तो इधर आश्रम बना हुआ है। कहें कि यहाँ तक कथा कह दिया जाए, वो कहे हैं अष्टावक्र जी की एक रूप हमारे पास आएगा। अब यहाँ जो है प्यास लग जाती है, पीने के लिए जाते हैं और मुनि जी बैठे हुए हैं। आश्रम बना हुआ है इस पार, जबकि आश्रम वहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ आश्रम बन जाता है। जब जब लंका जलती है इसके बाद इस पार आते हैं हनुमान जी, तो एक आश्रम बना है। वह सेविका जो पार्षद है अंगूठी, उसको लेकर आते हैं यहाँ, और यहाँ जब रख करके प्यास बुझाने के लिए सरोवर में गए, आकर वो कहते हैं कि तनी गुरु जी देखत रहो, अंगूठिया हमारे गुम न होके, चूड़ामणि भी है, धरोहर है, हमको ले जाकर दोनों को देना है राम जी को, क्योंकि सीता जी कह चुकी हैं कि मैं दे चुकी हूँ, राम जी के पास अभी अंगूठी रहेगी। अब राम जी के पास अंगूठी लेकर जाना है, तो देखते रहिएगा कहीं गुम न हो जा। और जाते हैं प्यास बुझाने के लिए, तब तक एक बंदर पेड़ पर से आया और कमंडल में मुनि जी के डाल दिया। उस अंगूठी को केवल, चूड़ामणि को नहीं, अंगूठी को केवल डाल दिया।
तब तक हनुमान जी पी करके आ रहे हैं, तो अरे तो बानर डाल दिया अंगूठी कमंडल में। गुरुजी ध्यान में थे, ध्यान खोलते हैं, कहते हैं कि आप जब जब लंका जलाते हैं तो एक प्रूफ हमारे पास यह सेविका आ जाती है, एक प्रमाण जो है हमारे पास ये सेविका है, एक रूप जो है भगवान के पास जा चुका है, अंगूठी उनके पास है, आप जाइए और देखिएगा अंगूठी होगी, आप चिंता मत करिए। केवल चूड़ामणि को लेकर ही जाते हैं हनुमान जी, और वहाँ देखना चाहते हैं, भगवान से मिलते हैं तो पीछे ऐसे हाथ चला गया, देखना चाहते हैं, पीछे मुड़ते हैं तो भगवान पूछ दिए क्यों पीछे देख रहे हैं हनुमान? तो कहते हैं कि प्रभु आपकी धरोहर में भुलवा के चला आया। और मुनि जी एक बताए हैं कि आपके पास वो रूप पहुंच गया। तो कहना कि हाँ देखो हनुमान, माने एक मुदरी रूप में भगवान के पास रही और भगवान के साथ धाम को गई है, वो पार्षद है अंगूठी। मुदरी भी पूरे चरित्र में रही है, भगवान के साथ धाम को गई है। जब 16वां प्रश्न पूरा हुआ बाबा, हाँ, तो यहीं से बोलिए सियावर रामचंद्र की, सभी माताओं की, सभी देवताओं की, सभी धामों की।